जय जगन्नाथ। आज इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़ी कुछ अनसुनी और रोचक बातें बताएंगे। तो चलिए हम आपको रथ की बनावट से अवगत कराते हैं। रथ को नीम की पवित्र लकड़ियों से बनाया जाता है। जहां रथ यात्रा उत्सव से कई महीने पहले से ही रथ का निर्माण शुरू हो जाता है। रथ को विविध नक्काशी, चित्र, रंगीन झंडे और मालाओं से सजाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के रथ की, जिनके रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। 16 पहियों से बने इस रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है। ये रथ लाल और पीले रंग का होता है, जिसमें सुदर्शन चक्र भगवान जगन्नाथ के हथियार को दर्शाता है। भगवान जगन्नाथ उत्सव के मुख्य देवता है और उनका रथ सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। रथ का नेतृत्व सफेद रंग के 4 घोड़े करते हैं। जहां भगवान बालभद्र जी के रथ को तालध्वज के नाम से जाना जाता है। 14 पहियों से बने इस रथ की ऊंचाई 43 फीट होती है। ये रथ लाल और हरे रंग का होता है, जिसमें गदा भगवान बालभद्र के हथियार को दर्शाता है। भगवान बालभद्र भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की तुलना में उनका रथ थोड़ा छोटा होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये शक्ति और ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। रथ का नेतृत्व काले रंग के 4 घोड़े करते हैं। और अब बात करते हैं देवी सुभद्रा जी के रथ की, जिनके रथ को दर्पदलन के नाम से जाना जाता है। 12 पहियों से बने इस रथ की ऊंचाई 42 फीट होती है। ये रथ लाल और काले रंग का होता है, जिसमें शंख देवी सुभद्रा का हथियार दर्शाता है। देवी सुभद्रा भगवान जगन्नाथ और भगवान बालभद्र की बहन है और उनका रथ तीनों में से सबसे छोटा वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सुंदर और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। रथ का नेतृत्व लाल रंग के 4 घोड़े करते हैं। क्या आपको पता है रथ यात्रा का उत्सव क्यों मनाया जाता है? पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ और भगवान बालभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चल रही है। ये उत्सव देवताओं की उनके मंदिर से मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर तक के सफर को दर्शाता है, जो भक्तों के प्रति उनके प्रेम और करुणा की याद दिलाता है। सैकड़ों की मात्रा में भक्त इन्हें बड़ा डांडा यानी ग्रैंड रोड से गुंडीचा मंदिर तक खींचते हैं। ये सभी के लिए बहुत ही आनंददायक घटना है। यह मानते हैं कि रथ खींचना भक्ति का कार्य है, जिससे पुण्य मिलता है। यात्राधाम.org पर और भी अनोखी कहानियां और रोमांचक जानकारी के लिए बने रहिए। धन्यवाद। वालीनाथ महादेव मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के तरफ गांव में स्थित है। वालीनाथ महादेव मंदिर का निर्माण 1.5 लाख घन फीट क्षेत्र में किया गया है। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन नागर शैली में किया गया है। वालीनाथ महादेव मंदिर का इतिहास 900 साल पुराना है। इस मंदिर के प्रथम महंत श्री वीरमगिरी बापू थे। वीरमगिरी बापू को जमीन में दबी भगवान वालीनाथ की मूर्ति व धूनी के सपने में दर्शन हुए थे। उसके बाद जमीन में दबी भगवान वालीनाथ की मूर्ति को बाहर निकालकर प्रतिष्ठा की गई और एक वृक्ष के नीचे अखंड धूप जलाई गई। इस मूर्ति की आज भी यहाँ पर पूजा की जाती है। यह मंदिर 68 स्तंभों से सुसज्जित है। मंदिर की ऊंचाई करीब 101 फीट, लंबाई 265 फीट और चौड़ाई 165 फीट है। पौराणिक मान्यता है कि इस स्थान पर महाभारत काल से भगवान शिव की पूजा हो रही है और खुद भगवान कृष्ण ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर में 500 किलो का शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हाल ही में हुई है।
इस शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा पर ले जाया गया है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद मिलता है। सोमनाथ मंदिर के बाद गुजरात में दूसरा सबसे बड़ा शिव धाम है। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए देखते रहिए यात्रा धाम के वीडियो।